हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ और टेंथ की मैथ साइंस की जो वीडियोस मैं आपको दे रहा हूं उसके अंदर मेरा एम्फेसाइज सिर्फ इस बात के ऊपर है कि आपको कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन मिले। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ टू द पॉइंट बात रखनी है। ये मेरी हर वीडियो की टारगेट है और एट द सेम टाइम मेरा सारा सिलेबस स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। यानी आपको जिस पार्ट में डिफिकल्टी है, सपोज आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड के आइसोमराइजेशन में डिफिकल्टी है, तो आप सिर्फ उसी पार्ट को वॉच करो। लेट अस से कि आपको होमोलॉगस सीरीज नहीं पता, सिर्फ उसी पार्ट को वॉच करो, तो आपको हर वीडियो में एक स्मॉल सेगमेंट कवर्ड है और उस सेगमेंट में आपकी प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में अब आपको 13.1 के लास्ट वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कवर कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस वीडियो में कवर कर दिया हूं। टाइम सेव करने के लिए मैंने दोनों के स्केच बना दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि आपको बॉक्स दो गिवन है, वन इज क्यूबिकल, अनदर इज क्यूबॉइडल। क्यूबिकल का एज 10 सेंटीमीटर है, क्यूबॉइडल का 12.5, 10 और 8 एलबीएच दे रखे हैं। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला याद है तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। पहला क्वेश्चन है, इन दोनों का लेटरल सरफेस एरिया का डिफरेंस बताना है। तो सारे फार्मूले कैसे बने ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसकी आपको अपलोड करके दे दिए थे, सारे आपको समझा दिए थे कि फार्मूले क्या है और कैसे यूज होने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो जरूर वॉच कर लें और उनको बिल्कुल लर्न कर लें सो दैट अप्लाई करना इजी लगे। तो फर्स्ट पार्ट में तो है इसका डिफरेंस ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए इसके अंदर इस वाले में क्यूब वाले में, तो वी फाइंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये आपको मैंने बताया लेटरल सरफेस एरिया 4 एज स्क्वायर, इट मींस 4 इंटू एज है 10 स्क्वायर, दैट इज इट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन इसके लिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, पहले इसी को कंपेयर कर लें, दूसरे को बाद में कर लेंगे। लेटरल मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी ट्वाइस एच एल प्लस बी, लर्न इट बाय हार्ट। तो ट्वाइस एच एल प्लस बी इज द लेटरल सरफेस एरिया। वैल्यू पुट करें 2h, यहां पर h है 8 इंटू एल प्लस बी, दैट इज 12.5 प्लस 10 और 28 2 इंटू 8 है, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 8 16 इंटू ये बनेगा 22.5। तो इसे मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो 16 इंटू 22.5 ये आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वन इज हैविंग लेटरल सरफेस एरिया 400, अनदर इज हैविंग लेटरल सरफेस एरिया 360। तो इसका आंसर लैंग्वेज में छोड़ना पड़ेगा आपको। देयरफॉर क्यूबिकल बॉक्स हैज मोर सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया विच इज मोर बाय इन दोनों का डिफरेंस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट इज क्यूबिकल हैज मोर लेटरल सरफेस एरिया, मोर लेटरल सरफेस एरिया बाय इन दोनों का डिफरेंस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड है फाइंड डिफरेंस इन द टोटल सरफेस एरियाज। टोटल सरफेस एरिया टीएसए, तो ये फार्मूले भी सब मैं आपको दे चुका हूं। 6 एच स्क्वायर, 6 इंटू एच स्क्वायर मींस 10 स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन वी फाइंड टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का फार्मूला भी आपको दे चुका हूं, इट इज ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इसकी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करनी है। ट्वाइस एल बी, जब मैं एल बी करूंगा तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बी 125। देन बी एच में इससे करूंगा मल्टीप्लाई, इट विल बी 80 प्लस एल एच में इससे करूंगा 12.5 इंटू 8, तो ये भी मैं बता दूं 12.5 इंटू 8 इट विल बी 100। इनका सबका सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी 180 एंड 125, 305 इंटू 2, तो इट इज 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी एक का आया 600, एक का आया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर भी लैंग्वेज में लिखना है कि लेटरल सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल इज 10 सेंटीमीटर मोर, या इसका अबाउट 10 सेंटीमीटर लेस, बिकॉज वन इज 600 एंड अनदर इज 610। तो दोनों आंसर के डिफरेंस के फॉर्म में आंसर आ जाएंगे। और लैंग्वेज में छोड़ना आंसर कभी भी ऐसे नहीं कि आपने कैलकुलेशन करके छोड़ दी, बाकी जिम्मेदारी टीचर की, अपने आप देखो क्या है। नो,
इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो एंड लीव द आंसर इन प्रॉपर लैंग्वेज विच हैज मोर एंड बाय हाउ मच। तो ये लैंग्वेज में इनका आंसर छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इसमें है एक ग्लास हाउस बताया है जिसमें सारी वॉल्स, फ्लोर और सीलिंग ग्लास से बनी हुई है, ग्लास शीट से बनी हुई है। तो पहला पार्ट ये है कि व्हाट इज एरिया ऑफ ग्लास विच इज यूज फॉर मेकिंग दिस ग्रीन हाउस। इस बॉक्स को बनाने में दैट इज साइडवेज पे भी टॉप और बॉटम में समझेंगे ग्लास की शीट लगी हुई है तो ऑब्वियसली टीएसए लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ग्लास जो फाइंड करना है वो इसका टीएसए है एंड टीएसए वी नो टीएस इज इक्वल टू ट्वाइस एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। वैल्यूज पुट कर दें, ट्वाइस एलबी इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 750 प्लस बीएच इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 625 प्लस एचएल इसे करना पड़ेगा 750। तो 750 एंड 750 ये हो गया 1500 1500 और ये हो गया 2125 और 2125 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 4250 और सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट होगा, यूनिट चेंज नहीं करना, मैंने कोई कन्वर्जन किया ही नहीं है। तो जो यूनिट दे रखा है वही है। तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ग्लास शीट इज रिक्वायर्ड। आंसर शुड बी इन लैंग्वेज। सेकेंड पार्ट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फाइंड लेंथ ऑफ टेप नीडेड टू कवर द 12 एजेस। अब ये 12 एजेस का कौन सा फार्मूला, ये कोई नया फार्मूला नहीं है। अब ये मान लो अगर आपने ग्लास शीट को, लेटर से 2 ग्लास शीट्स हैं, इनको आपने यहां पर टेपिंग करनी है, तो अगर एक टेपिंग यहां करोगे तो एक नेक्स्ट वाले पे टेपिंग करोगे, तो 4 जगह टेपिंग करोगे, यानी 4 आपने हाइट कवर की। लाइकवाइज लेंथ वाले को भी कवर करोगे क्योंकि वो भी ग्लास शीट से चिपकाना है, उसकी एडहेसिव से चिपकाना है उसको। देन उसके ऊपर जो लेंथ टेप लगेगी 4 टाइम्स एल आ जाएगा, तो 4 टाइम्स बी भी वैसे आएगा। तो लास्ट पार्ट इसका ये है, लेंथ ऑफ टेप नीडेड, लेंथ ऑफ टेप नीडेड टू कवर 12 एजेस, टू कवर 12 एजेस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी प्लस एच। रीजन बीइंग आपको मैंने बताया 4 बार अगर हाइट कवर होगी तो 4 लेंथ भी आएगी और 4 विड्थ भी आएगी, तो दैट इज इट शुड बी 4 इंटू, अब एलबीएच की वैल्यू पुट करो 30 प्लस 25 प्लस 25, तो ये बनेगा 50 और 3 80 इंटू 4 ये बनेगा 320, तो ये आएगा 320। अब ये क्योंकि लेंथ है तो सेंटीमीटर में रहेगा या मीटर में रहेगा, इसमें स्क्वायर नहीं लगाना और इसको भी लास्ट में लैंग्वेज में छोड़ देना। लेंथ ऑफ टेप नीडेड इज 320 सेंटीमीटर टू कवर द 12 एजेस। किसी भी एकेडमिक वीडियो को मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा, इन पर्टिकुलर मैं जो वीडियोस दे रहा हूं आपको वो सिर्फ स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है। आप पूरी वीडियो वॉच किया करो, कहीं से आप बीच में मिस करोगे तो क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका आप प्रॉपर्ली लर्न नहीं कर पाओगे। तो इट इज माय एडवाइस टू ऑल माय स्टूडेंट्स कि आप पूरी वीडियो देखो और उसमें देखो किस पार्ट को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है। ड्यू टू माय रिच एक्सपीरियंस आपको मैं वो मेथड सिखा दूंगा जिसके आपसे मार्क्स कहीं भी डिडक्ट ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, थॉरोली समझ आया हो, तो इसे जरूर लाइक दे देना, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करो सो दैट आपको सारा सिलेबस घर बैठे आराम से 9th और 10th का इजीली कवर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।